दोस्तों, भारत के लिए गर्व की बात है कि जर्मनी की तीनों लग्जरी कार कंपनियों पर भारतीयों का कब्जा बन गया है। जर्मनी की BMW, ऑडी और मर्सिडीज बेंज के नए एमडी भारतीय है। जानिए कौन बन रहे BMW, ऑडी और मर्सिडीज बेंज के नए एमडी और जर्मनी को भारतीयों को कंपनी सौंप के क्या फायदा मिलेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को तक जरूर देखें, साथ ही लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारतीयों का सच में कोई जवाब नहीं है। आज दुनिया की हर टॉप कंपनी में भारतीय काम करते हैं। यही नहीं, कंपनियों के शीर्ष पदों पर भी भारतीयों का ही कब्जा है। 96 सालों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर है। भारत में पहली बार इस कंपनी की कमान एक भारतीय के हाथ थमा दी गई है। जर्मनी की दिग्गज लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के शीर्ष पद पर भी एक भारतीय का ही कब्जा हो गया है। इस तरह पहली बार जर्मनी की सभी 3 लग्जरी कार कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीय हो जाएंगे। संतोष अय्यर को मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी पद पर नियुक्त किया गया है। अय्यर ने मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। वे यहां ग्राहक सेवा और कॉरपोरेट मामलों के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब उनका प्रमोशन किया गया है। खास बात यह है कि संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे। यही नहीं, वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे यंग व्यक्ति भी हैं। भारत में कार्यकाल के बाद मार्टिन श्वेंक मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। संतोष अय्यर उन्नत हो गए और मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन श्वेंक का स्थान लेंगे। ये दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गई थी। मार्टिन श्वेंक अब वैश्विक भूमिका निभाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग हेड के रूप में अय्यर ने पिछले 7 वर्षों से लगातार कंपनी को टॉप पर रखा है। आंकड़ों पर नजर रखने वाले उद्योग सूत्रों के अनुसार मर्सिडीज बेंज ने वित्त वर्ष 2022 में 12071 कारों की बिक्री की थी। वहीं इस दौरान BMW ने 8771 कारों और ऑडी ने करीब 3500 कारों की बिक्री की थी। विक्रम पावाह BMW इंडिया के सीईओ हैं। वहीं बलबीर सिंह ढिल्लों ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं। कैसे इस पद पर पहुंचे संतोष अय्यर? अय्यर साल 2009 में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उन्होंने माइकल जो की जगह ली थी, जो अपना भारत में सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद मर्सिडीज बेंज मलेशिया चले गए। अय्यर ने वाइस प्रेसिडेंट कस्टमर सर्विस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के रूप में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लग्जरी कार निर्माता ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल का सफलतापूर्वक संचालन किया था। अय्यर को भारतीय ऑटोमोबाइल डोमेन में सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल, कस्टमर सर्विस और कॉरपोरेट मामलों में 2 दशकों का अनुभव है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी प्रोफेशनल जर्नी एक क्लासिफाइड जॉब एडवर्टाइजमेंट से शुरू हुई थी। एवरी इंडिया लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का एड आया था। मैं सीधा उनके ऑफिस चला गया। मैं यह भी नहीं जानता ताकि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि मैंने वह दौर तो पास कर लिया है, लेकिन अगले दौर के लिए एक टाई पहनना बेहतर होगा। अय्यर ने नेपाल में अपने दोस्त के साथ एक कैपिटल इक्विपमेंट डिवीजन भी संभाला था। यहां उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी दिखाई। इससे उन्हें यामाहा में आने में मदद मिली। अय्यर ने पिछले साल बातचीत के दौरान कहा था कि जब मैं भारत वापस आया तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। मेरे पास कई ब्रांड्स के ऑफर थे जिनका मैंने नेपाल में प्रतिनिधित्व किया था। यामाहा निश्चित रूप से उनमें से एक था। अय्यर ने साल 2004 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ अपना ऑटोमोबाइल करियर शुरू किया। फिर वे साल 2008 में फोर्ड मोटर इंडिया में आ गए। कॉमर्स ग्रेजुएट अय्यर ने इंडियानापोलिस विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी किया है। एक इंटरव्यू में संतोष अय्यर को पूछा गया था कि भारत में ब्रांड को कैसे आकार देने की योजना बना रहे हैं। तब उसने जवाब दिया था कि हम उस व्यवसाय मॉडल को बदल रहे हैं जो हमें ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का लाभ देता है। पहला है अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को ग्राहक अनुभव के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना, और दूसरा है कि हम खुदरा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को कैसे बदल रहे हैं।
हम लग्जरी गैरेज से जहां हम 10-12 कारों का प्रदर्शन करते हैं, डिजिटल और गैर डिजिटल टूल का उपयोग करके अधिक निजी परामर्श और अधिक अनुभव संचालित परामर्श के साथ लग्जरी बुटीक में स्थानांतरित हो रहे हैं। तीसरा, अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मर्सिडीज बेंज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गूगल मानचित्र खोलते हैं तो यह किसी भी अन्य कार्य में आप जो कर सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत और अलग होगा। एमबीओएस क्लाउड पर एक आर्किटेक्चर पेश करेगा जिसके बारे में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह किसी भी अन्य कार की तुलना में बहुत अलग अनुभव होगा। हमारी कारें वैलेट सुरक्षा के साथ आती हैं जिसे हम अब सदस्यता के आधार पर दे रहे हैं। एक बार जब आप कार को रिंग फेंस कर देंगे और यदि कार परिधि से बाहर जा रही है तो यह अलार्म देगा। ये सदस्यता पर सुविधाएं हैं और आप कार के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं क्योंकि हम कार से भुगतान समाधान एकीकृत कर रहे हैं। यह ग्राहक अनुभव का अगला स्तर होगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 2023 में 10 उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके बारे में यह योजना बनाई गई थी कि एक कार लॉन्च की है, सबसे पहले उत्पादन को स्थिर करना, बैकलॉग को साफ करना और फिर कारों को लॉन्च करना है। साल के पहले 4 महीनों का उपयोग आपूर्ति के लिए करना चाहते हैं। आदर्श रूप से हम नेट स्पीड पर उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इस बार फैसला किया है कि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन ग्राहकों के लिए जिम्मेदार हैं जो कारों का इंतजार कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपको भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लग्जरी वाहनों की पहुंच मौजूदा 1% से बढ़ती हुई दिख रही है। तब जवाब दिया कि यह तब होगा जब लग्जरी कार की कीमतें कम हो जाएंगी और उपभोक्ता प्रोफाइल को आय जनसांख्यिकीय या सांस्कृतिक जनसांख्यिकीय के संदर्भ में बदलना होगा, जो बचत को उपभोग में स्थानांतरित कर रहा है, जो रातों रात भी नहीं होगा। यदि हम इन 2 एनेबलर्स को लेते हैं तो क्या बदलना चाहिए, और ये दोनों अगले 3 से 5 वर्षों में नहीं बदलेंगे। अब बात करते हैं विक्रम पावाह की, जो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष है। 45 साल के विक्रम पावाह को 2017 में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पावाह ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दोनों में 25 सालों से काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई देशों में कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने जे इंजीनियरिंग वर्क्स भारत से अपनी करियर शुरुआत की थी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया में होंडा कारों के भीतर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। BMW से पहले वे हार्ले डेविडसन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पावाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और मेलबर्न में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में MBA किया है। अब जानते हैं बलबीर सिंह के बारे में, जो ऑडी इंडिया के प्रमुख है। बलबीर सिंह ढिल्लों को साल 2019 में ऑडी इंडिया का प्रमुख बनाया गया था। ढिल्लों इससे पहले ऑडी के डीलर डेवलपमेंट के प्रमुख थे। उन्होंने 2018 में ऑडी इंडिया को ज्वाइन किया था। ढिल्लों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 23 सालों का अनुभव है। उन्होंने करीब 12 साल फोक्सवैगन इंडिया के साथ काम किया है। बलबीर पोर्श इंडिया जैसी कंपनी के सेल्स और नेटवर्क के प्रमुख थे। बलबीर सिंह ढिल्लों 2007 में पोर्श एसई में शामिल हुए थे। 1995 में बलबीर सिंह ढिल्लों ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। क्या आप लोग जानते हैं मर्सिडीज और बेंज दोनों अलग कार थीं? चलिए बताते हैं इसके बारे में क्या है किस्सा मर्सिडीज और बेंज के एक होने का। 1901 में जर्मनी के 2 इंजीनियर गोटलिब डेमलर और कार्ल बेंज ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम दिया डेमलर बेंज। कंपनी के नाम मर्सिडीज शब्द जुड़ने की वजह एमिल जेलेनिक नाम के एक बिजनेसमैन रहे। इसका भी एक किस्सा है। दरअसल कारों के शौकीन एमिल ने एक रेसिंग इवेंट के दौरान डेमलर बेंज की 36 कारों को खरीद लिया। इस खरीद के पीछे उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी अपने नाम के आगे मेरी बेटी मर्सिडीज जेलेनिक का नाम जोड़ती है, वो डील पक्की हो जाएगी। इसे मानते हुए कंपनी के नाम में 1902 में मर्सिडीज जोड़ा गया। इस तरह नाम पड़ा मर्सिडीज बेंज पेडिडा। हालांकि इस नाम से पहली बार कारें 1926 में उतारी गई थीं।
दोस्तों, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां भारतीय न हो। हर मुकाम पर भारतीय अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। आप ही देख लो, जर्मनी की तीनों लग्जरी कार कंपनियों पर भारतीयों का कब्जा बन गया है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी करें।